אנחנו כאן, בפרוק 2, עמי. देखिए हालात कहां से कहां पहुंचे। एक तरफ अब पाकिस्तान का पूरा प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचता है ये दूसरे दौर की बातचीत का फ्रेमवर्क तैयार करने, तभी चीन का एक प्लेन विमान वाहक यानी कार्गो प्लेन उतरता है पाकिस्तान में। वहां से जो सामान उतारे जाते हैं वो सीधे ईरान रास्ते यानी सड़क के रास्ते पहुंचाए जा रहे थे। ऐसा क्या सामान है जिसने इजराइल को तो बेचैन किया, अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। यही नहीं, खबर दिखाऊंगा, हूती लड़ाकों का डर इतना है ये ईरान से लड़ेंगे। ईरान के हथियारों के दम पर हूती लड़ाकों ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि अमेरिका की हिम्मत हैसियत नहीं हो पाई कि उस इलाके से गुजार कर अपना युद्धपोत ले जाए। इतना जबरदस्त तरीके से हूती लड़ाकों ने युद्धपोत खदेड़ दिया। और तो और कई और खबरें भी हैं, दिखाऊंगा। टेक्नोलॉजी का डंका बजाने वाला इजराइल आज कहां खड़ा नजर आता है। टेक्नोलॉजी का डंका बजाने वाला ईरान पर 40 दिनों तक हमले हुए। ऐसा नहीं कि ईरान पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन 40 दिनों में हमलों में मात्र 7 दिनों के भीतर ईरान ने अपनी पूरी चीजों को पटरी पर ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, ये देखते चलिए जरा। ये एक प्लेन उतर रहा है। प्लेन में क्या, एक कार्गो प्लेन है, चीन का दावा किया जा रहा है। ये लंबा चौड़ा बड़ा प्लेन, और खबर है कि एक चीनी मालवाहक विमान जिसे कार्गो प्लेन कहा जाता है वो पाकिस्तान के क्वेटा हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद, जिसमें विमान रोधी मिसाइलें भी शामिल थीं, लाई गई थीं। बाद में इन्हें सीमा पार सड़क मार्ग से ईरान ले जाया गया। ये सारी गतिविधियां हुई हैं। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में उतरता है, पाकिस्तान से ईरान के रास्ते सामान पहुंचाया जाता है। यानी कि जो काम अमेरिका इस पूरे सीज फायर के दौरान करने की कोशिश कर रहा था वो उससे भी बड़ा काम ईरान ने कर दिया। अपनी खामियों को पहचाना कि क्या क्या और कमी रह गई जिससे अगला हमला हो तो उसे रोका भी जा सके और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो उसके लिए ये कुछ चीन से सामान मंगाए जा रहे हैं, जिसमें यह भी दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंचा है। युद्ध की वजह से वैसे ही कई देश हलकान हो चुके हैं, ईरान को भी चोट पहुंची, लेकिन अब उसकी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। दरअसल वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया और इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जब दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।
तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और जो इनका रिकमेंडेशन है, बार बार आपसे यही कहता हूं, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आप इनके रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे तो फायदा होना मुमकिन है। यही नहीं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपसे कि जब आप मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसको यूज करें, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ लेकर चलता हूं आपको। ये देखिए, अब ये युद्धपोत है, इसको लेकर पूरी एक रिपोर्ट निकल कर आई। ये की हालत क्या है, ये यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश है। Had to go around the southern tip of Africa following threats from the Houthis to strike ships in the Red Sea and close the Bab el-Mandab Strait in solidarity with Iran. Remember, from March to May last year, the Pentagon carried out Operation Rough Rider, a 6-week operation. तो यूएसएस जॉर्ज H.W. Bush strike group had to go around the southern tip of Africa after being overpowered by the Houthis in Yemen. दरअसल जिस तरह से यमन ने में हूती लड़ाके सक्रिय हैं, उसे लेकर यूएसएस H.W. बुश स्ट्राइक ग्रुप को यमन में हूतियों द्वारा हमले के डर की वजह से अफ्रीका के दक्षिणी छोर से घूमकर जाना पड़ा है। यानी भारी तादाद का डर, ये हमले का डर है, कहीं ऐसा ना उसे टारगेट कर दे। क्योंकि पहले भी एक युद्धपोत, पहले ब्रिटेन का और एक ऐसा युद्धपोत लाल सागर से खदेड़ा था इन्हीं हूती लड़ाकों ने, अब वही फिर से हो सकता है। अब देखिए ईरान की जरा इंजीनियरिंग देख लीजिए, बहुत डंका पीटता है ना इजराइल। ईरान को देखिए, ये तैयार करना शुरू कर दिया। ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं बताऊंगा आपको आगे। ऑन द स्पॉट ठीक की जा रही 7 दिनों के भीतर। तो 7 दिनों, ईरान की इंजीनियरिंग कमाल की है। ईरान के जिस पुल को अमेरिकी हमले में तोड़ दिया गया था, उस पुल को ईरान ने फिर से तैयार कर लिया है। कुछ ही दिनों में पुल पर यातायात चालू हो जाएगा, ये क्लियर है। आइए अगला देखिए, जिस जिस जगह को निशाना बनाया गया, कैसे मात्र 7 दिनों के भीतर सब ठीक कर दिया गया। ये देखिए, ये मात्र 4 दिनों के भीतर रेलवे ट्रैक ठीक कर दिया गया। 4 दिन, मात्र 4 दिन। अमेरिका इजराइल आज भी ईरान को वही समझ रहे थे जैसा पहले समझते थे, लेकिन आज हालत देखिए। तो ये बता रहे हैं जब हमला किया गया उसके अगले ही दिन हमने अपनी फोर्सेज यहां पर लगाई, इंजीनियर बुलाए, ठेकेदार तैनात किए और 4 दिन में ये पुल बनाकर तैयार कर दिया। रेलवे ट्रैक, पूरा रेलवे ट्रैक। इससे पहले मैंने पुल भी आपको दिखाया। वैसे 7 दिन बीत चुके हैं, चौथे दिन ये काम करना शुरू कर चुका था। आइए हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमले भी देखिए। देखिए, मरकवा टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाम इजरायली मरकवा टैंक, इस मरकवा टैंक को निशाना बनाया गया। एक और तेल अवीव से निकली तस्वीर है। वीडियो थोड़ी पुरानी जरूर है, हमला पुराना है, लेकिन अब निकल के आई है वीडियो, जरा देखिए। ये एक डर है इजराइल में अब भी, क्योंकि ये इजराइल की मिसाइल ही थी जो सीधे बंकर में घुस गई थी। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एन ईरानियन मिसाइल सक्सेसफुली स्ट्रक द अंडरग्राउंड बंकर इन द बिल्डिंग इन तेल अवीव। तेल अवीव में जाकर घुस गई। वहीं देखिए, अब रूस की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है। अभी तक चीन का मसला था, चीन ने युद्धपोत खड़े कर दिया, अमेरिका ने उसको चीरते हुए गुजरा था। और अब देखिए रूस क्या कह रहा है। have declared themselves ready to deploy to Iran if the United States launches a ground invasion. तो रूस ने कड़ी चेतावनी जारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से कहा है अगर वो जमीनी आक्रमण यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। हम अपने सहयोगियों का समर्थन करने और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए हर कीमत पर तैयार हैं। किसी भी तरह की आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और देखिए एक और वीडियो, तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक, इसमें इजराइल पर ताज़ा ये हमला एक ऐसे अवध में जब अभी थोड़ी देर पहले ही सीज फायर की बात चल रही थी, लेकिन जो इजराइल है उसने फिर से लेबनान पर हिजबुल्लाह के नाम पर मिसाइल दागी, तो हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। ये देखिए, एक अस्पताल को निशाना बनाया था
इजराइल ने। तो लेबनान में तेबनाइन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है, उसको निशाना बनाया गया, एयर स्ट्राइक हुई है। एक और तस्वीर देख लीजिए, यह बेनेट जबील इलाका है कारमेन जोखंदर का। वहां पर कारमेन जोखंदर जो है वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बेनेट जबील पर कैसे हमले कर रहा है इजराइल। ये वो इलाका है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले नेतन्याहू ने यह तक दावा कर दिया था कि उनका जो कब्जा है उस पर हो गया है। ईरान ने कहा अगर अमेरिका ने हॉर्मूज और हमारे बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो फिर हम रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार को पूरी तरह रोक देंगे। और यही एक डर की वजह से जो जॉर्ज बुश नाम का इनका डिस्ट्रॉयर है, जो युद्धपोत है, वो आ रहा है, वो घूम कर आ रहा है, इधर से इलाके से निकल नहीं पा रहा। इजराइल के सोर्सेज, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल हैवी प्रेशर फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर ए सीज फायर विद हिजबुल्ला। सीज फायर नाउ फॉक्स, मेक इट हैपन, ब्यूटीफुल सीज फायर, द बेस्ट सीज फायर, ये कहा जा रहा है। इजराइल के सोर्सेज ने बताया कि लगातार ट्रंप की तरफ से अब दबाव डाला जा रहा है कि लेबनान के साथ, हिजबुल्ला के साथ खास तौर पर आप सीज फायर करिए, इसलिए सीज फायर करना जरूरी हो गया है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या, आज पाकिस्तानी पार्टी करेंगे। शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी पर कसीदे पढ़ने वालों के लिए आज वह बड़ा दिन होगा। सऊदी ने $2 बिलियन का कर्ज दे दिया है। यूएई की $3.5 बिलियन कर्ज उतार चुकाने में काम आएगा। और यही काम इधर से लो उधर चुकाओ, उधर से लो इधर चुकाओ वाला खेल फिलहाल चल ही रहा है पाकिस्तान में। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।